हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनता है। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के मोटिव से नहीं होती। जैसे हम नॉर्मल कंपनीज अगर हम देखेंगे तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा करती है, पर बहुत कंपनियाँ होती है जो लोगों का वेलफेयर करने के लिए धंधा करती है। फॉर एग्जाम्पल NGO, फॉर एग्जाम्पल ICAI, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को वेलफेयर के लिए धंधा करती है। चैरिटी सब्सक्रिप्शन जैसे क्लब वगैरह होते हैं, उनकी इनकम वही होती है, तो उनका एक अलग टाइप का अकाउंट बनता है। उसकी अकाउंटिंग आज हम लोग सीखेंगे। उस पर सबसे पहले हम लोग तो पहला वीडियो आएगा एकदम बेसिक से रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जैसे अकाउंट का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट, अकॉर्डिंगली जो जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट एंड जो जो पैसा जाएगा वो पेमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बस 3 इलस्ट्रेशन समझेंगे कैसा है क्या है, एंड ये वीडियो लाइट रहेगा, अकॉर्डिंगली वीडियो और आगे मैं और लिखे आती रहूँगी। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ नहीं करना, जो जो पैसा आया वो 2 में करके लिखेंगे कैश अकाउंट में। ये समझो कि हम कैश अकाउंट बना रहे हो, बस नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट है। जो जो पैसा आया वो रिसिप्ट, जो जो पैसा गया वो पेमेंट। तो पहले देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 22 बैट, मतलब 31/3/22 के पीरियड का बना रहे हैं। तो कुछ नहीं, 31/3/22 का बनाएंगे हम लोग। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले आगे आगे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। एंट्रेंस फीस 3, सबसे पहले बोला है कैश इन हैंड इतना है और कैश एट बैंक इतना है। और कैश इन हैंड 1 अप्रैल को इतना है, 31 मतलब ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। कैश एट बैंक भी ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 200, और बैंक का भी और हैंड का भी। अब देखते क्या क्या पैसा आया। एंट्रेंस फीस 300 आया, कमाई या बैंक में पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, ये रिसिप्ट साइड होती है, और ये पेमेंट, तो 300 हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग करने आया 3000 डोनेशन, सी 3000 डोनेशन, ये भी लिख दिया। नहीं, मेंबरशिप अच्छी 3000 है, डोनेशन 10,000 है, वो भी लिख दिया, 10,000 आ गया। फिर आया फूड स्टॉप 1200, मतलब सेल हुआ हमारा 1200 का, तो वो भी 1200 हम लोग लिखते क्योंकि पैसा आया। फिर परचेज ऑफ फूड स्टॉप कितना में हम लोग खरीदे थे, आ गया। सैलरी 1200 में आ गई। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन किया क्लब का, उसका आया 11,000 रुपये। फिर जनरल एक्सपेंस बोला हुआ है 600, रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस इतना। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को ऑलरेडी बोल दिया 400 और 590, जैसे 350 और 590 बोल दिया। ये अगर हम लोग टोटल करेंगे ना, टोटल हम लोग का मैच किया, टोटल कितना आ रहा है 15,100, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये सीखने के हिसाब से बनाया है, तो आपका ये पूरा मैच कर जाएगा। ये हो गया। अब मोस्टली इनकम किस चीज़ की होती है ना, सब्सक्रिप्शन की होती है। आपको 2 जगह फंस सकते हैं, डेट इज सब्सक्रिप्शन। देन दो जगह आप जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, एक होता है सब्सक्रिप्शन, एक होता है सैलरी। दोनों की ट्रीटमेंट मैं बहुत ईजिली समझा दूंगी ना, आपका कभी कुछ गलत नहीं होगा। जब भी आपको थोड़ा भी अटपटा लगेगा उसी टाइम एक जनरल एंट्री पास कर दो, आपका सब इजीली बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के इनकम होती है। जैसे कि आप मानो आप कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो, अब ऑफकोर्स वहाँ पे आपको एक मंथली फीस देनी पड़ती है, कोई भी क्लब ज्वाइन करोगे उसी को आप सब्सक्रिप्शन का नाम ले लो, दैट्स इट। और आप वो क्लब के अकॉर्डिंगली, क्लब के ओनर के हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे, तो वो क्लब के लिए तो सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, उस हिसाब से आपको पूरा सा काम करना है, क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स बना रहे हो। तो द फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, देखिए इसको मैं 2 तरीके से करना सिखाऊंगी। सबसे पहले एड एंड लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, एंड दूसरा इज अकाउंट्स बना के। सो लेट्स सी क्या है। ड्यूरिंग, ये हम लोग 2002 का काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 2022 अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000 ने बोला है कि सब्सक्रिप्शन मिला है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश 42,000 लिख दिए। अब बोल रहे हैं इट इंक्लूड 1600 फॉर 21, हम लोग को तो बस 22 का इनकम निकालना है ना। अब अगर इसमें किसी 21 का पैसा हम लोग को लेट से मिला होगा तो हम लोग उसको लेस कर देंगे, तो लेस कर दे 21 में तो हम लोग को पैसा मिला था। दूसरा 600 बोल रहे 23 का है, सिमिलरली 2022 का नहीं है, 2023 का, तो इसको भी लेस करेंगे। हम लोग को सिर्फ 2022 का इनकम दिखाना है, हम लोग अप्रूवल बेसिस पे बुक्स फॉलो करते हैं, मतलब जो उस साल का पैसा है उसी साल दिखाएंगे। रिसिप्ट और पेमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं दिखाते, हम लोग अप्रूवल के हिसाब से जो जिस साल का इनकम है उस साल दिखाएंगे, भले पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो। अब देखिए 3,000 बड़े आउटस्टैंडिंग है 2022, लेकिन इनकम तो है ना, तो ठीक है, तो ये हम लोग इनकम दिखा देंगे। ऐसे करके हम लोग का पूरा बैलेंस आ जाएगा ये। अब इसको हम लोग ना अकाउंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो वेरियस अकाउंट कैसे हो, सबसे पहले हम लोग मेन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, उससे लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक प्रीपेड अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हुआ। अब देखो
सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि 42,000 हम लोग को मिला है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो 42,000 हम लोग इधर मिला के, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक इनकम अकाउंट है, तो इसकी इनकम अकाउंट में जब भी इनकम होती है क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, ठीक है। ये आप एंट्री से समझ लो। सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो क्या करेंगे, कैश डेबिट, कैश आया कैश डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो 42,000। अब दूसरा बोला था कि जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है ना, उसमें 1600 है, 2021 का भी एक अमाउंट है, तो वो पहले का है आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो कि हम लोग ट्रांसफर करना है आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, तो ये 2 में बोल के आ जाएगा। थर्ड बोला 600 फॉर 23, तो ये प्रीपेड में है, पहले का मतलब अभी से हम लोग को पैसा मिल गया, ये भी इस अकाउंट का नहीं है, तो ये एडवांस अकाउंट में चला जाएगा। अब फोर्थ हम लोग को बोला है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग है 3,000, तो इस साल की इनकम है, ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आ जाएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सब्सक्रिप्शन डेबिट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000, तो सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस आएगा वो जाएगा। अब आप बस लेजर पोस्टिंग कर दो। एडवांस अकाउंट देखो, एडवांस अकाउंट अगर हम लोग बताए तो एडवांस में बस एक ही आया, ये वाला, तो क्या आएगा इसका जर्नल एंट्री, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट में भी बस लेजर पोस्टिंग है, आई डोंट थिंक आपको कोई भी इशू आएगी, ये आपकी पूरी बन जाएगी। अब बहुत ईजी है सैलरी का बनाना। सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है, इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी हम लोग 2022 का बनाएंगे, ठीक है। सैलरीज पेड फॉर द ईयर 23,000, सैलरी अकाउंट, सैलरी डेबिट टू कैश कितना, 23,000 2022 का। अब अनपेड बोले 2021 का, 2021 का बाकी है वो, तो इससे चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में जाएगा 1,400, उल्टा करना है इनकम एक्सपेंस बेसिकली। प्रीपेड है 400, प्रीपेड मतलब 2021 में हम लोग 2022 का सैलरी दे दिए थे, तो लेकिन वो 2022 का है, तो हम लोग इधर 2 प्रीपेड बोल के दिखा देंगे, हम लोग को पहले ही मिल गया था उसका, पर ये 2022 में ही हम लोग शो करेंगे। अनपेड जो हम लोग अभी तक सैलरी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, पर ये 2022 का ही है, तो 2 आउटस्टैंडिंग बोल के 1800 आएगा। फिर ये प्रीपेड मतलब एडवांस में हम लोग 2022 में प्रीपे कर दे रहे हैं, तो ये बाय बोल के आ जाएगा 600। अकॉर्डिंगली इनकम एक्सपेंडिचर में आपका जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बस इसमें बस लेजर पोस्टिंग करनी है, देखिए जैसे मैंने बोला था वैसे ही सारा हुआ है, बस लेजर पोस्टिंग कर लेना बन जाएगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अगर भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे की पहले की वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। थैंक यू।